नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। काराकाट संसदीय क्षेत्र से आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। आपको बता दें कि इनके विपक्ष में राजा राम सिंह और पवन सिंह चुनावी मैदान में थे। पवन सिंह दूसरे नंबर पर है। जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया कि क्या फैक्टर रही जिसके वजह से आपकी हार हुई, तो उन्होंने कहा कि फैक्टर बना या बनाया गया, ये आप लोग खुद समझिए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार जी, उपेंद्र जी कहते हैं कि फैक्टर बना या बनाया गया, इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी फैक्टर बनाई है? देखिए, हमारे नेता और पार्टी के सुप्रीमो भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिल्ली जाने के पूर्व हवाई अड्डा पर जो उन्होंने मीडिया को बताया कि फैक्टर बना या बनाया गया, ये तो पब्लिक डोमेन में है, इस पर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देने की जरूरत है नहीं। हमारे नेता स्वयं बोल चुके हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया का जमाना है और आप मीडिया के लोग हैं, आप तो जानते ही हैं कि क्या स्थिति, किस परिस्थिति में आए, कैसा परिस्थिति बना। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिन लोगों ने अंदर खाने में ये जो कार्य किया, उसके लिए मैं एनडीए गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है शाहाबाद लोकसभा क्षेत्र का, एक विशेष स्तर से जो 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ अंतिम चरण में 1 जून को, उसका एक विशेष स्तर से एनडीए गठबंधन का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका समीक्षा कराए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बात की जाए शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई काराकाट से, और भी आरा से, बक्सर से, इन क्षेत्रों से हार हुई है एनडीए की। अभी अगर बात की जाए तो रेणु देवी जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पवन सिंह पर कार्रवाई हुई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। आप लोग भी चुनाव के दौरान में कह रहे थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ हम लोग के कंधे पे है, तो हम लोग के हार नहीं हो पाएगी। फिर आप लोग ये कैसे कह रहे हैं कि फैक्टर बना या बनाया गया? हम लोग ये बोल रहे हैं ना फैक्टर बनाया बनाया गया, हम लोग ये तो नहीं बोल रहे हैं कि कौन किसको क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूं आपको स्पष्ट कि कौन नेता क्या बोल रहे हैं, ये पूरे सार्वजनिक है। चुनाव लड़ रहे थे, कौन नेता किसके बारे में क्या बोला है पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं, सारी बातें जनता जानती है। चाहे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता हो, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, सभी लोग जान रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कैसे और किस प्रकार का षड्यंत्र हुआ। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और इतना मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव नहीं हारे हैं, चुनाव एनडीए गठबंधन हारी है। और चुनाव एनडीए गठबंधन के नेता लोग हारे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव नहीं हारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जितना कार्यकर्ता, जितना तन मन धन लगाकर पूरे बिहार के 38 जिला के लाखों लाख कार्यकर्ता उपेंद्र जी के लिए समर्पित है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो आह्वान होगा, आज हम लोग एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ है, चाहे जो हम लोग के साथ हो। आज एनडीए गठबंधन के 40 लोकसभा सीटों पर हमारे नेता ने लोकसभा प्रभारी नियुक्त करके एक एक उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित होकर अपने अपने प्रत्याशियों को भेजे, अपने अपने नेताओं को भेजे और सभी प्रत्याशी को जिताने में संकल्पित रहे। लेकिन आज हम लोग को एक ही सीट मिला और एक सीट चुनाव हार गए। चुनाव हमारा नेता नहीं, चुनाव एनडीए गठबंधन हारा है। सुअरा में भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी 14 मिनट तक भाषण दिए, लेकिन एक बार भी प्रत्याशी की जीत की बात या प्रत्याशी का नाम तक उन्होंने नहीं ली। बस धारा 370 और राम मंदिर पर ही बात करते रह गए। दूसरी बात की अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के आने से राजपूत वोटर भी खिसके, भूमियार समुदाय के वोटर खिसके, और भी बहुत समुदाय के वोटर खिसके। या क्या कारण है कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा की इतनी करारी हार कही जा सकती है? क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तीसरे नंबर पर उनका आना, क्या कहेंगे आप? देखिए, तीसरे नंबर पर आना, वोट का 5-7-8 हजार का अंतर है, उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और जहां तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आकर प्रचार किए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ गए, देश के गृह मंत्री जी आ गए, देश के रक्षा मंत्री जी आ गए और बड़े बड़े नेता पहुंचे। एनडीए गठबंधन का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए समर्पित रहा, कहीं कोई दो मत नहीं है। आप मीडिया के लोग यूं ही आप लोग कयास लगाते रहते हैं, इस पर मैं आपको नहीं कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के जितने सारे राष्ट्रीय नेता, सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए समर्पित थे। और जो भी अंदर खाने की जो बात है लोकल स्तर पर हुआ, ये पब्लिक डोमेन में है, इसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही मांग करूंगा कि एनडीए गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व जो अंतिम चरण में चुनाव हुआ शाहाबाद क्षेत्र में,
उसका एक विशेष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों अंतिम चरण का एनडीए गठबंधन के लोग इतना धराशायी हो गया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप लगातार कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग मिला, तो क्या बिहार एनडीए का सहयोग उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला? बिहार एनडीए का सहयोग भी मिला, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं मिला। एनडीए गठबंधन के नेता सभी चाह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीते, लेकिन अब अंदर खाने क्या हो रही थी, इसी का मैं जांच की मांग कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण था कि निर्दलीय प्रत्याशी जो माया नगरी से आए और 10-15 दिनों में इतना स्तर से काम करके, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारनामा है और इसी की जांच की मैं मांग कर रहा हूं। क्या लगता है आरएलएम को, क्या लगता है किनके वजह से ऐसा दिख रहा है? ऐसा अब देखिए, अब किनके वजह से कोई एक इंडिविजुअल आदमी थोड़े हो सकता है जी। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए और इस पर एनडीए गठबंधन को गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए। मिशन 2025 है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार ही नहीं देश स्तर के, एक राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करता है, जो सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाने में चाहे बिना कुछ चीज का प्रवाह किए हुए एक लोकतांत्रिक मूल्य पर चलने वाले राजनेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और उनका नीति और सिद्धांत पूरे बिहार और देश स्तर पर हमेशा अमर रहेगा। एनडीए में है, एनडीए में ही रहेंगे या फिर कहीं और रुख करेंगे? आपको क्या लगता है? एनडीए गठबंधन में है, खूंटा ठोक के है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाकर उन्होंने अभिवादन भी किया, उनको सम्मान भी दिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और हम लोग एनडीए में हैं। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन समीक्षा की जानी चाहिए कि आखिर शाहाबाद में हार क्यों हुई, क्या वजह रही, केंद्रीय नेतृत्व का साथ भी मिला लेकिन ऐसा हाल क्यों हुआ। ये हार एनडीए की हार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।